चले जी, खुश आमदीद एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, कुछ दिन पहले श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स इलाके में एक ख़बर आई है जिसमें एक 10वीं जमात की तालिब इल्म के साथ जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश की गई है और उसके बाद लगातार जो है इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और बिलाखिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एफआईआर जो है बाज़ाब्ता तो रजिस्टर की है और उसमें जो है एक टीचर और एक पियान को जो है अरेस्ट किया गया है। आपको बताऊं कि 10वीं जमात की एक तालिब इल्म जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स छत्रगाम इलाके में एक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी और उसके बाद एक टीचर और एक पियान ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है और उसके बाद लगातार, क्योंकि इस खबर को गालिबन 2-4 दिन हुए हैं और आज बाज़ाब्ता तौर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने एफआईआर जो है रजिस्टर की है और दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये शर्मनाक वाक़या श्रीनगर के छत्रगाम इलाके में पेश आया है जिसमें एक खमसिन बच्ची 10वीं जमात की तालिब इल्म जिसके साथ ये ज़्यादती की गई है। अब बच्चियाँ टीचर्स के पास भी महफूज नहीं है। जिन टीचर्स को जो है बाप और माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, पेरेंट्स का दर्जा दिया जाता है, अब वो ही दरिंदे बन चुके हैं। ऐसा ही वाक़या श्रीनगर के छत्रगाम इलाके में पेश आया जो कि श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स इलाका पड़ता है और वहाँ पे एक कमसिन बच्ची 10वीं जमात की जो बच्ची होती है, कमसिन बच्ची उसको कहेंगे हम, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करने की कोशिश जिसमें एक टीचर और एक पियान को जो है हिरासत में लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पॉस्को एक्ट के तहत उनको जो है बुक किया गया है। लेकिन यहाँ पे हर एक को सोचना चाहिए जिस तरीके से अब बच्चियों के साथ ज़्यादती की जाती है। हाल ही में आपने एक नोमैड जो एक खातून थी उसके साथ कई सारे लड़कों ने जो है जिनसी ज़्यादती की और उसके बाद उसको जो है उसकी मौत भी हो चुकी है और उन लड़कों को जो है सलाखों के पीछे धकेला गया है। लेकिन आज जो है एक कमसिन बच्ची जो है दरिंदों के हाथों लगी और उसके बाद उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। टीचर और एक पियान ने और उनको भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अब टीचर्स को माँ बाप का दर्जा दिया जाता है। एक टीचर माँ बाप के बराबर होते हैं, लेकिन जब वही टीचर दरिंदा बन जाएगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फिर हम टीचर्स पे जो है विश्वास कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स छत्रगाम इलाके में पड़ता है। वहाँ पे एक कमसिन बच्ची 10वीं जमात की तालिब इल्म जिसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, हमारे पास हर एक डिटेल है लेकिन नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस बच्ची को अब इस दुनिया में रहना है और उसको इस सोसाइटी में रहना है। अगर ऐसी चीज़ें सामने आती है तो फिर उन बच्चियों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिल आखिर उन दरिंदों को पकड़ा जिसमें एक टीचर जो कि माँ बाप के बराबर होता है आज वही दरिंदा सिफत इंसान बन गया है और एक पियान जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो दरिंदा बने हैं और उसके बाद इस कमसिन बच्ची को उन्होंने जो है निशाना बनाया और उसके बाद जो है लगातार पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन आज बिलाखिर बाज़ाब्ता तौर पॉस्को एक्ट के तहत इनको जो है एफआईआर भी जो है रजिस्टर किया गया और इनको जो है अरेस्ट भी किया गया है। आपको फिर से बताऊं, श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स छत्रगाम इलाका जहां पे ये हाई सेकेंडरी स्कूल 10वीं जमात की तालिब इल्मा जिसने जो इन दरिंदा सिफत इंसानों के हाथों लगी जिसमें एक टीचर और एक पियान भी मुलविस है और उनको श्रीनगर पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है। आपको याद दिलाऊं कि इससे पहले भी बच्चियां जो है कई सारी बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई है जिसमें अब जो है वादी कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वादी कश्मीर में अब बेटी बाप के पास महफूज नहीं है, एक बेटी एक टीचर के पास महफूज नहीं है, एक बेटी अपने भाई के पास अब महफूज नहीं है,
एक बेटी समाज में अब हमसायों के पास महफूज नहीं है। अब ये बेटियां जाए तो जाए कहाँ? आपको बताएं, न कॉलेज में बेटी महफूज है, न स्कूल में बेटी महफूज है, न दरसगाहों में बेटी महफूज है, न कहीं और पे बेटी महफूज है, न गाड़ियों में बेटी महफूज है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जब चलता है उन पे भी अब जो है बेटी महफूज नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे इक़दाम इसके लिए उठाए हैं, जिसमें फ्री ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए रखी गई है, लेकिन इन स्कूलों में क्या करें? जब तक एक इंसान अपना जहन ना बदले तो कब तक ऐसी चीज़ें हम बर्दाश्त करेंगे? एक कमसिन बच्ची जिसने अभी कुछ देखा भी नहीं है और उसके साथ उसको शिकार बनाया गया है, और उसको जो है एक टीचर और एक पियोन ने अपना निशाना बनाया, और उसके बाद जो है लगातार इस पे पूछताछ हो रही थी, और आज बिलाखिर पॉस्को एक्ट के तहत उसको जो है उन दोनों को हिरासत में लिया गया है। और इससे पहले आपको याद दिलाए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज़ के जिनने कुछ अश्लील बातें या कुछ अश्लील हरकतें इससे पहले भी माजी में की है। माजी में हमने देखा कि बाप बेटी के साथ जो है उसने वैसी हरकतें की है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। जब बेटी बाप के पास महफूज नहीं है, टीचर के पास महफूज नहीं है, भाई के पास महफूज नहीं है, अब ये बेटियां करे तो करे क्या? इस माहौल में जिसको हम पिरवर कहते हैं, इस पिरवर में भी ऐसी चीज़ें अब देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, जिससे वाकई में दिल दहल जाता है। तो ये श्रीनगर का छत्रगाम इलाका, जो श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स इलाका है, जहाँ पे जो है एक कमसिन बच्ची जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल होगी, उसको कई दिन पहले की खबर यह है, क्योंकि इससे पहले हमने ये खबर को पढ़ा था और हम भी इसको फॉलो अप कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर जो है ANH यानी कि एशियन न्यूज़ हब के मुताबिक उन्होंने अभी एक ये स्टोरी जो है फाइल की है, उनके मुताबिक ये अभी सामने आई है। तो हमने सोचा कि हम भी उन बाज़मीर लोगों को जगाए जो इस सोसाइटी में अभी भी मौजूद है, जो कि सोसाइटी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उन लोगों के बदौलत जो है जब ये लोग जो है स्टेज पे आते हैं, चाहे हम इस्लामिक प्रीचर्स की बात करेंगे या जो सोशल एक्टिविस्ट्स की बात करेंगे, तो हम सब की एक ज़िम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के नाते हर एक की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को महफूज करें। बेटियों का जो एक मुकाम है, इस्लाम ने भी इन बेटियों को एक मुकाम दिया है, हर एक रिलीजन ने इन बेटियों को मुकाम दिया है, इस सोसाइटी ने इन बेटियों को मुकाम दिया, कानून ने इन बेटियों को मुकाम दिया है। लेकिन ये बेटियां हमेशा किसी ना किसी दरिंदे के हाथों लग जाती हैं, फिर बातें होती है, फिर सियासत भी होती है, फिर सज़ाएं भी होती है, लेकिन इससे पहले हम वो कदम नहीं उठाते हैं जो हमें उठानी चाहिए। श्रीनगर का जो छत्रगाम इलाका है, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, जिसमें एक कमसिन बच्ची 10वीं जमात की एक तालिब इल्मा जिसको जो है जिसके साथ जिनसी जाती हुई है, और उसके बाद उस जिनसी जाति में एक टीचर मुलविस है, जिस टीचर के पास ये पढ़ रही थी, जो टीचर इसको इल्म सिखा रहा था, लेकिन उसी टीचर ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है। और वो पियान जो कि हर एक चीज़ पे निगरानी रखता है स्कूल की, चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वही पियान दरिंदा बना है। और उसके बाद एक कमसिन बच्ची जो कि 10वीं जमात की तालिब इल्मा है, उसके साथ जिनसी जाती हुई है। और उसके बाद श्रीनगर पुलिस जिस तरीके से उन्होंने लगातार इसको फॉलो किया, और कई सारी कोशिशें भी की गई है, लेकिन श्रीनगर पुलिस ने जो है हर कोशिश को पार करते हुए एक FIR रजिस्टर किया, और बाज़ाब्ता तौर उस FIR के मुताबिक दोनों को अरेस्ट किया गया है। एक टीचर है और एक पियोन है जिनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है, हम अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और जब बहन भाई के पास महफूज नहीं होगी, जब बेटी बाप के पास महफूज नहीं होगी, जब एक टीचर के पास एक स्टूडेंट महफूज नहीं होगा,
तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सोसाइटी कहाँ पे है। हम दूसरों को कोई दोष नहीं दे सकते हैं। जब हमारे टीचर अपने टीचर खुद जलील बन जाएंगे, जलील हरकत करेंगे, बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो बाकी लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम उस पिरवर में रहते हैं जहाँ पे मिसालें दिए जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात की जाती है। लेकिन जब ऐसे वाक़या सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी में पुलिस का भी एक अहम रोल है, उन्होंने निभाया है। लेकिन हर जगह पे पुलिस नहीं पहुंच सकती है। जब हम ज़िम्मेदार बनेंगे तो पुलिस का उतना काम नहीं होगा। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर जब डिले हो जाता है तो हर एक कहता है कि पुलिस ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं होती है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तब जाके कोई हमारी बच्चों की तरफ आंख नहीं उठाएगा। लेकिन शर्मनाक वाक़या श्रीनगर के छत्रगाम इलाके में, जहाँ पे एक कमसिन बच्ची जो कि टीचर और एक पियान के हाथ जो है उनको जिनसी जाति की गई है, और उसके बाद यही जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको एफआईआर रजिस्टर किया, और उसके बाद उनको जो है बाज़ाब्ता तो अरेस्ट भी किया गया। हालांकि पुलिस ने लगातार इस पर फॉलो अप किया। पुलिस ने कोई जल्दबाजी नहीं की, बाज़ाब्ता तौर पहले इन्वेस्टिगेशन की है, और उसके बाद जब उनको लगा कि इसमें है सच्चाई, जो बच्ची के साथ जाती हुई, जब उनको लगा कि जाती हुई है, और उसके बाद उन्हें एक एफआईआर भी रजिस्टर किया है। उम्मीद यही करेंगे हम सब रिस्पॉन्सिबल बने, और हम अपनी बेटियों, बच्चियों, माँओं का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जब हम तहफ़्फ़ुज़ इनको करेंगे तो हमारी बहनों और हमारी बच्चों, हमारी माँओं को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न सिर्फ पुलिस की, न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की, बल्कि सिविल सोसाइटी, आम नागरिक को जो है एक रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाके ऐसे शर्मनाक वाक़ये सामने नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।